नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आप भी अगर पुरानी घिसी-पिटी वेब सीरीज से बोर चुके हो, ड्रामा कॉमेडी से बोर हो चुके हो और आप एक्शन के साथ में मिस्ट्री भी देखना चाहते हो और थोड़ा बहुत फैंटेसी भी देखना चाहते हो, तो आपके लिए मैं लेके आऊँ टॉप 5 ऐसे सीरीज हो। और एक सीरीज तो साथ साथ मॉक सीरीज का ही देसी अवतार है। तो पहले नंबर पे आती है अपनी सीरीज रेचल, जिसके अंदर आपको एलन रिचनल देखने के लिए मिलेंगे। इनको आपने ना फास्ट एक्स में देख चुके हो। मूवी की कहानी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की है जो कि रिटायर हो चुका रहता है और जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहता है कि उसने एक मर्डर करा हुआ है। अब वो किस तरीके से अपने मर्डर मतलब जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उसको साबित करता है कि वो मैंने नहीं करा है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा हीरो पसंद है जो कम बोलता हो, दिमाग ज़्यादा चलाता हो और पहले हद्दी तोड़ता हो, उसके बाद में पूछता हो कि भैया बता तूने क्या करा है, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी हुई है। इस सीरीज का जो खास चीज़ है ना, यही है जो मैंने बताया, इसका कैरेक्टर जो बोलता कम है, दिमाग ज़्यादा चलाता है, हद्दियाँ पहले तोड़ता है, सवाल बाद में पूछता है। इसके 3 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में आपको नई मिस्ट्री देखने के लिए मिलती है और हर सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। ये सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी सीरीज है नेटफ्लिक्स की यो यो हक्कासु, जिसके अंदर दिखाया गया है एक बिगड़े लड़के की कहानी जो कि मर जाता है एक बच्चे को बचाते हुए, तभी उसको ना स्पिरिट डिटेक्टिव बना दिया जाता है और किस तरीके से स्पिरिट डिटेक्टिव बनने के बाद में जो बुरी आत्माओं रहती है उनको सजा देता है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज को देखने का खास कारण ये है कि एक तो है ना लाइव एक्शन बनी हुई है इसी नाम की एनिमेटेड सीरीज का, दूसरे इसका है ना जो फंटेस्टिक चीज़ें दिखाई गई है, जिस तरीके से स्पीड चीज़ें दिखाई गई है कि किस तरीके से वो ना इन्वेस्टिगेशन करता है और जो उसका एक्शन रहता है, जो इसमें इसके अंदर जो उसकी पावर्स रहती है। और इस सीजन का खास तौर पे ये भी दिखाया गया जिसके अंदर दोस्ती, सेक्रीफाइस कि कैसा एक बिगड़े लड़के को जो लोग बेकार नकारा समझते हैं, किस तरीके से वो उस दुनिया की रक्षा करता है, वो चीज़ें इस सीरीज को खास बनाती है। इसका भी एक ही सीजन आया है जिसके अंदर आपको टोटल 5 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। तीसरी सीरीज अपनी नेटफ्लिक्स की ही मर्सी फॉर नॉन। इसके अंदर एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी दिखी जो रिटायर हो जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि मेरे भाई को कुछ हो चुका है, तो वो अंडरवर्ल्ड में जो तबाही मचाता है ना अपने भाई को जैसे दिलाने के लिए, ये चीज़ें आपको पसंद आएगी। अगर इस सीरीज को खास देखने की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्रदर वर्सेस ब्रदर जो प्रेम दिखाया गया है ना कि भाई के लिए भाई कैसा क्रूर बन सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। और जिन लोगों को क्राइम भी पसंद है, उसके साथ में पॉलिटिकल भी पसंद है और मिस्ट्री भी पसंद है और जिनको डार्क सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज उन लोगों के लिए ही बनी हुई है। इसके अंदर आपको इंटेंसिटी भी देखने के लिए मिलेगी और इसके अंदर आपको अनफिल्टर है ना वायलेंस भी देखने के लिए मिलेगा। तो जिन लोगों को मिस्ट्री, मर्डर, क्राइम, वायलेंस देखना पसंद है, ये उन लोगों के लिए बनी हुई है। चौथे नंबर पे अपनी आई है मिस्ट्री, जिसके अंदर आपको राम कपूर जैसे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको जियो स्टार पे देखने के लिए मिलेगी। ये सीरीज एक रीमेक है मॉन्क नाम की सीरीज का देसी अवतार है। तो इस सीरीज में क्या है जिसको उसे देखनी चाहिए, तो पहली सी बात है इसकी कहानी की, तो कहानी के ऐसे अफसर की दिखेगी जो कि रिटायर रहता है, लेकिन वो जो भी केस पे जाता है और वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें देख लेता है जिसको कोई नहीं देख पाता है और वो थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, पर फिर भी केस को सोल्व कर देता है। तो ये कहानी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। खास तौर पे इसके अंदर आपको कॉमेडी के साथ में थोड़ी मिस्ट्री भी देखने के लिए मिलती है, एकदम देसी तड़के के हिसाब से। जिन लोगों को एकदम देसी वेब सीरीज़ देखना पसंद है, जिनको हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद नहीं है, तो वो ये सीरीज़ को देख सकते हैं एकदम देसी तड़के के हिसाब से। इस सीरीज़ को देखने का खास कारण ये है कि जिस तरीके से शर्लॉक होम्स जैसा केस सोल्व करता है, राम कपूर की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, मोना सिंह भी इसके अंदर है तो उनका किरदार भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसी के साथ में किस तरीके से अपनी वाइफ क्या कुछ सीक्रेट रहता है उसको भी कैसे रिवील करता है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। 5वें नंबर पे अपनी तस्करी वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे अगेन आई हुई है, जिसका भी एक ही सीजन आया हुआ है, जिसके अंदर आपको इमरान हाशमी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है कस्टम ऑफिसर उनकी जो कि एयरपोर्ट पे रहते हैं और किस तरीके से स्मगलिंग रोकते हैं, चाहे वो ड्रग्स की हो, सोने की हो या कोई एंटिक चीज़ों की हो या फिर ऐसे एनिमल की हो जो कि इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, तो वो किस तरीके से तस्करी रोकते हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज की खास बात यह है कि आपको एक पता चलेगा कि जो अपने कस्टम ऑफिसर रहते हैं अपने देश के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। और दूसरी चीज़ इसकी खास बात ये लगी कि इमरान हाशमी आपको पहली बार पॉजिटिव रोल में देखने के लिए मिल रहे हैं, ना कि एक ग्रे शेड में देखने के लिए मिल रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में इलीगल है और किस तरीके से उसकी स्मगलिंग होती है और किस तरीके से अपने कुछ कस्टम ऑफिसर रहते हैं काफ़ी ईमानदार रहते हैं, वो किसी भी चीज़ मतलब कितनी भी रिश्वत हो, कोई भी बड़ा गैंग हो, कोई भी सिंडिकेट हो,
तो उससे डरते नहीं हैं और अपना फ़र्ज़ निभाते और जान की फ़िक्र भी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाँचों की पाँचों एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइ-फाई और मिस्ट्री, क्राइम, थ्रिलर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि इन पाँचों सीरीज़ में से आपने कौन-सी सीरीज़ देखी है? और जो सीरीज़ देखी है उसमें बताइए आपको कि क्या ख़ास लगा इस सीरीज़ के अंदर और क्या खराब लगा है? और अगर आपने इन पाँचों में से कोई भी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप पाँचों में से कोई सी भी एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि उसमें आपको क्या ख़ास लगा। तो चलिए समय हो गया जाने का, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।